एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम इजीएस्ट वे की बात करेंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। देखें, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल तरह के फॉर्मूले आते हैं और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लम्हा क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि इस केमिकल फॉर्मूले को नाम क्या दें, या अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी जाए तो उस केमिकल फॉर्मूले के अंदर नाम किस तरह लिखा जा सकता है या उसकी पावर किस तरीके से आ सकती है। आप लोगों को एक टेबल नजर आ रहा होगा, इस टेबल के ऊपर आपको सबके एटम के नाम नजर आ रहे होंगे और उन एटम के ऊपर उनके चार्जेस नजर आ रहे होंगे कि उस एटम के ऊपर क्या चार्ज आता है और उसका आगे नाम है। जिस तरह मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ये रहा मेरा हाइड्रोजन एटम, इसके ऊपर वैलेंसी क्या है, +1 की वैलेंसी है। अब इसी तरीके से मेरे पास आ गया सोडियम, उसकी वैलेंसी आ गई +1 की। इसके साथ मेरे पास OH आ गया, इसके ऊपर किसकी वैलेंसी है, -1 की। और इसी तरीके से मेरे पास Cl आ गया जिसके ऊपर वैलेंसी क्या है, -1 की। अब मैं आज आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले इस टेबल को याद कर लेना है और इस टेबल को लिख लेना है। इसी के टेबल के मुताबिक हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी मॉलिक्यूल किस तरह बनता है जब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर और वो फॉर्म क्रिएट करते हैं। सेम चार्जेस कभी कोई मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों मिलके कोई मॉलिक्यूल बना ले या ये दोनों मिलके कोई मॉलिक्यूल बना ले। ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अब ये केमिकल फॉर्मूला बनता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये Na है, Na+1, इसको हमने क्या कहा, इस टेबल के अंदर क्या नाम आ रहा है, सोडियम का नाम आ रहा है। और ये Cl है, इसके ऊपर -1 है, इस टेबल के अंदर आप देखें Cl के आगे क्या नाम आ रहा है, क्लोराइड आयन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, ये +1, ये -1, ये 1 उठ के यहाँ पे चला जाता है, ये 1 उठ के यहाँ पे चला जाता है। क्या होता है कि ये पावर जो है ये इसके नीचे आ जाती है और ये पावर इसके नीचे आ जाती है। इसके नतीजे में इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, NaCl का। इसके ऊपर 1 था, क्लोरीन के नीचे चला गया 1, तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया। इसके ऊपर 1 था, सोडियम के नीचे चला गया तो उसके नीचे कोई चार्ज नहीं आया। तो इस तरीके से इसका नाम यहाँ पे क्या टेबल में लिखा हुआ है, सोडियम, और इसका नाम क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब मैं इसको इसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, Na ये रहा +1 और ये OH जो है वो -1 हो गया। ये 1 की पावर यहाँ पे आ गई, ये 1 की पावर यहाँ पे आ गई। दोनों के नीचे हम 1 नहीं लिखते तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, NaOH का। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसको नाम किस तरह दिया जाएगा, Na को क्या कहा हमने, सोडियम, OH को हमने क्या कहा, हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसी तरीके से मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं कार्बोनेट, CO3-2, इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनेट कहा जाता है। अब इससे मैं मॉलिक्यूल बनाता हूं सोडियम के साथ, ये Na आ गया और ये क्या आ गया, कार्बोनेट आ गया। इसके ऊपर क्या है, -2 और इसके ऊपर क्या है, +1। ये 1 कहां चला जाएगा, इसके नीचे, और ये 2 कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो Na के नीचे क्या पावर आ गई, जो उसके साथ वाले की ऊपर की पावर है। 1 होता है तो हम नहीं लिखते, लेकिन 1 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया, Na2CO3। इसको हमने क्या कहा था, सोडियम, इसको क्या कहा था, कार्बोनेट। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला आ गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरीके से मैं एक और आपके सामने लिखता हूं, HCO3-1, इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्ट कराता हूं, Na ये रहा और HCO3 हमारे पास ये आ गया। इसके ऊपर -1 है और इसके ऊपर +1 है। ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पे, ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaHCO3। अब इसे स्पेल किस तरह करेंगे, ये Na को क्या कहा हमने, सोडियम, और HCO3 को क्या कहा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको पता है NaHCO3। Na2 नहीं आप बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर पावर 1 होती है तो इसके नीचे 1 ही जाएगा। अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपको पता है कि आप NaCO3 नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि
CO3 के ऊपर 2 आता है जो कि उसकी पावर बन जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3। इसी तरीके से हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बना देते हैं। अब मैं HCO3 बनाता हूं, हाइड्रोजन कार्बोनेट मैं बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन और यहाँ पे CO3, ये 2+1, ये 1 कहां चला गया, यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, H2CO3। ये किसका फॉर्मूला आ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसी तरीके से हम मल्टीपल तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और फॉर्मूला लिखता हूं, ये रहा हाइड्रोजन, अब इसी के साथ मैं एक कंपाउंड लिखता हूं SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फेट, इसको क्या कहा जाता है, सल्फेट। अब इसमें भी हम वही चीज करेंगे कि ये 2 कहां चला जाएगा, यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2SO4, उसके नीचे 1 आ जाएगा, 1 कहां से आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4। इसी तरीके से हम मल्टीपल तरह के, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके मल्टीपल तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख के बताता हूं। आपको पता है आयरन Fe+3 होता है, Fe के ऊपर क्या चार्ज होता है, +3, इसके बाद O के ऊपर -2 का चार्ज होता है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आप मुझे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के दें, आपको पता है Fe के ऊपर, आयरन के ऊपर +3 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 का। कुछ नहीं आपने करना, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, जो साथ वाले की पावर है वो नीचे चली जाएगी, जो इसकी पावर है वो इसके नीचे चली जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 कहां पे आ जाएगा, इसके नीचे, ये 2 कहां पे आ जाएगा, इसके नीचे, और ये 3 किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, और ये दोनों पावर अपनी जगह से हट जाएंगी। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, Fe2O3। अब इसके बाद अगर मैं आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना चाहूं, आयरन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो आयरन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं कैसे बना सकता हूं, मुझे पता है जो Fe है उसके ऊपर +3 का चार्ज है, OH के ऊपर -1 का चार्ज है, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये 3 कहां आ जाएगा, इसके नीचे, ये 1 कहां आ जाएगा, इसके नीचे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको क्या चीज समझनी है, इसके ऊपर के चार्जेस। अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe के नीचे 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, OH के नीचे क्या आ जाएगा, 3, ये 3 कहां से आया, आपके आयरन ऑक्साइड से। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस चार्ट में नजर आ रहे हैं और इससे पहले वाले चार्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया। इन कंपाउंड्स के जो ऊपर पावर होती है ना, अगर आपको वो पावर और इस कंपाउंड का नाम पता है तो आप दुनिया का कोई भी केमिकल फॉर्मूला बआसानी बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयरन, और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, ये 1 इसकी पावर बन गया, ये 1 इसकी पावर हो गया, 1 को हम नहीं लिखते तो NaHCO3 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन और कार्बोनेट की बात करूं, ये हाइड्रोजन है, इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन, और इसको कार्बोनेट, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आ गया, कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज है, ये 2 किसकी पावर बन गई, हाइड्रोजन की, और ये 1 किसकी पावर बन गई, CO3 की। तो इस तरीके से अगर हमें इनके ऊपर की पावर्स पता है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, इस फॉर्मूले को या इस तरीके को अगर आप जान लें तो आप इजीली तौर पे किसी भी चीज को समझ सकते हैं और कोई भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला बना सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं।